सभी को सादर प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज हमारा आपका विषय नायिका, 10 रूपक में आई नायिका के आधार पर है। कल हमने और आपने नायक का चित्रण पढ़ा था, क्योंकि नायक नायिका के आधार पर ही कथा आगे बढ़ती है। अतः नायक के साथ साथ कथा श्रृंगार रस की कथा में नायिका का होना अनिवार्य है। नायिका का लक्षण करते हुए 10 रूपककार ने कारिका दी है। स्वान्या साधारण स्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। तद्गुणा उस नायक के गुणों से युक्त, उस नायक के जो सामान्य गुण हैं यथासंभव उन गुणों से युक्त, स्वमाने स्वकीया, अन्या परकीया और साधारण स्त्री त्रिधा नायिका, 3 प्रकार की नायिकाएं हुआ करती हैं। तद वृत्ति में भी लिखा हुआ है कि तद्गुणः वह जो नायक के सामान्य गुण हैं, जहाँ तक हो वह नायिका में भी दिखलाए जाने चाहिए। और उन नायक के सामान्य गुणों से युक्त वह जो नायिका है, स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री 3 प्रकार के भेदों से युक्त होती है। तो प्रथम स्वकीया नायिका है। इस स्वकीया नायिका का लक्षण 10 रूपक में इस प्रकार से आता है। मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीला जवादियुक्त। शील अर्थात सच्चरित्रता, लज्जा, पतिव्रता इत्यादि गुणों से युक्त जो स्वकीया नायिका है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा 3 प्रकार की हुआ करती है। सुंदर चरित्र से युक्त हो, जो पतिव्रता हो, जो कुटिल न हो, जो लज्जावती हो और साथ ही साथ नायक को प्रसन्न करने में निपुण हो, ऐसी स्वकीया नायिका होती है। और वह स्वकीया नायिका 3 प्रकार के भेदों से युक्त है। मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। शील लज्जा से युक्त जो स्वकीया नायिका 3 प्रकार की है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। उसमें मुग्धा का इस प्रकार से ग्रंथकार ने दिया है। मुग्धा नवबया कामा रतौ बामा मृदु क्रुधि। जो मुग्धा नायिका है, नवबया नवीन अवस्था से, नवीन तारुण्य से युक्त, नवकामा नवीन काम के प्रस्फुटन को प्राप्त होती हुई, रतौ बामा जो रति की काल में विपरीत, रति में संकोच का अनुभव करती हुई, और मृदु क्रोधी जो क्रोध, जिसका कोप भी अत्यंत मृदु होता है, जो सहजता से प्रसन्न की जा सकती है, ऐसी मुग्धा नाम की नायिका होती है। वह वयमुग्धा होती है, काम मुग्धा होती है, रतिबामा होती है और कोप में मृदु चेष्टा से युक्त जो नायिका है, लज्जा इत्यादि गुणों से समृत अनुरागवती वर्णित की जाती है। द्वितीय स्वकीया नायिका मध्या नायिका है। मध्योद्यत यौवनानंगा मोहांतस्वरतच्छमः। उद्यत युवावस्था वाली, नवीन काम के वेगों से युक्त, मूर्छा पर्यंत रति करने में समर्थ मध्या नाम की नायिका हुआ करती है। संप्राप्त तारुण्य कामा मोहांतरता योग्या मध्या। जो प्राप्त तारुण्य है और मोह पर्यंत रति में दत्त है, वह मध्या नाम की नायिका अपने व्यवहार के कारण धीरा, अधीरा, धीरा धीरा 3 प्रकार के रूपों से युक्त हो जाती है। धीरा सोत्प्रास वक्रोक्त्या
मध्याशु कृतागसं खेदयत् दयतं कोपात् अधीरा परुषाक्षरम्। धीरा मध्या नायिका अपने मान के कारण अपराध करके आए हुए नायक को सपरिहास वक्रोक्ति से किंचित कष्ट पहुंचाती है, और जो धीरा धीरा नायिका रोने के साथ साथ रुदन के साथ साथ अपराध करने वाले नायक को उल्हाने ताने सुनाती है, और अधीरा नायिका क्रोध के साथ कटु वचनों से नायक के अंतःकरण को खिन्न कर देती है। तदनंतर प्रगल्भा नायिका यौवनांधा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयतांग के विलीयमानेवानंदात् रतारंभेप्य चेतना। युवावस्था के कारण, यौवन मद के कारण अंधत्व को मानो प्राप्त होती हुई काम में उन्मत्त वह जो प्रगल्भा नायिका है, नायक के अंगों में मानो प्रविष्ट होती हुई सी रति के आरंभ में ही मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। वह प्रगल्भा नायिका भी मध्या नायिका के समान ही त्रिविध होती है, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। तो सावहित्थादरोदास्ते रतौ धीरे तरक्रुधा संतर्जताड़येत् मध्या धीरेव तं वदेत्। सावहित्था वह नायिका सावहित्था अपने क्रोध के भाव को छिपा करके अत्यधिक आदर का प्रकटीकरण करती है, अत्यधिक सत्कार को दिखाती है और उससे अपने क्रोध के भाव को छिपाती है। तथा उदासीना रति के प्रति उदास्ते माने उदासीन हो जाती है। धीरे तरा क्रुद्धा, और जो धीर से इतर है यानी अधीरा नायिका है, वह क्रोध में भर करके संतर्जयेत उस नायक को डांटती है, ताड़येत पीटती है। और मध्या धीरे वह तं वदेत्, जो धीरा धीरा नायिका है वह मध्या नायिका के समान ही अपने परुष कथनों से उस नायक के अंतःकरण में खेद का संचार कर देती है। सावहित्था दरा धीरा प्रगल्भा नायिका वह है जो एक तरफ तो बड़ी चतुराई से बहुत आदर का प्रदर्शन करके अपने क्रोध रूपी भाव को छिपाने की प्रयत्न करती है, दूसरी तरफ क्रोध के कारण वह उदासीन हो जाया करती है। और जो अधीरा नायिका है वह कुपित होकर के क्रोधपूर्ण वचनों को बोलती है, साथ ही नायक को पीटती है। धीरा धीरा प्रगल्भा नायिका मध्या नायिका के जैसे ही वक्र कथनों से नायक को खिन्न कर देती है। मुग्धा नायिक वह मध्या और प्रगल्भा नायिका पुनः दो प्रकार के भेदों से युक्त होती हैं, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। इस प्रकार से मध्या और प्रगल्भा नायिकाएं 12 प्रकार के भेदों को प्राप्त हो जाती हैं। मुग्धा का एक ही भेद रहता है, परकीया नायिका। परकीय नायिका 10 रूपक में 2 प्रकार की वर्णित है, एक कन्या और दूसरी अन्य स्त्री। अन्य स्त्री कन्यकोढ़ाचा नान्योढ़ांगिरसे क्वचित कन्यानुरागमिच्छातः कुर्यादंगांगी संश्रयम्। जो अन्य स्त्री है परकीय नायिका है, कन्या ऊढ़ाचा, और जो ऊढ़ा माने विवाहिता है, किसी अन्य की विवाहिता स्त्री है, तो
नान्योढ़ा अंगी रसो कुचित, कभी भी ऊढ़ा को, जो अन्य की विवाहिता स्त्री है, उसे कभी भी अंगी रस की नायिका नहीं बनाना चाहिए। श्रृंगार में मुख्य नायिका के रूप में नहीं रखा जा सकता है। कन्यानुरागम इच्छा था, किंतु वह जो कन्या है अनुराग की इच्छा करने से, कुर्यात अंगांगी संश्रयम, वह अंगांगी के आश्रय से, अंग और अंगी के आश्रय से उसका सृजन नायिका के रूप में किया जाता है। काव्य में परकीय नायिका के अंतर्गत कन्या और जो अन्य स्त्री हैं, तो अन्य स्त्री कभी भी मुख्य रस का आलंबन, मुख्य श्रृंगार रस का आलंबन नहीं बनानी चाहिए। यद्यपि कन्या भी परकीय है, वह अविवाहिता है और अपने पितृकुल के अधीन रहती है, इसलिए वह अलभ्या है। किंतु यदि सुलभ भी हो जाए तो भी कन्या के प्रति जो श्रृंगार है वह छन्न रूप से ही दिखाया जाता है, यथा रत्नावली नाटिका में। कन्या के प्रति नायक का जो प्रेम है वह प्रधान और अप्रधान दोनों ही रूपों में हमें दृश्य काव्यों में देखने को मिलता है। रत्नावली नाटिका में प्रधान रूप से कन्या के प्रति श्रृंगार सृजित है, वहीं नागानंद में मलयावती के प्रति अप्रधान रूप से श्रृंगार का सृजन किया गया है। मालती माधव में जो नायक माधव है उसे स्व स्त्री का भय नहीं है, क्योंकि वह अविवाहित है, किंतु वहाँ उसे राज भय रहता है, इसलिए वह छिपकर प्रेम करता है। और वहीं रत्नावली नाटिका में नायक को बासव दत्ता नाम की नायिका का भय बना रहता है। इस प्रकार से मुग्धा स्वकीय और परकीय नायिका का वर्णन करने के बाद मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, स्वकीय और परकीय, इन दोनों नायिकाओं का चित्रण करने के अनंतर अब साधारण स्त्री नामक भेद पर हम आ गए, जिसका लक्षण आचार्य ने इस प्रकार दिया। साधारण स्त्री गणिका कला प्रागल्भ्य द्योर्थयुक्त। साधारण स्त्री गणिका, गणिका को साधारण स्त्री कहा गया है। वह कलाओं में निपुण होती है, प्रागल्भ्या प्रगल्भ होती है और धौर्थयुक्त माने धूर्तता से युक्त होती है। उस साधारण स्त्री के व्यवहार का, प्रदर्शन का विस्तार से वर्णन हमें आपको काम शास्त्र में देखने को मिलता है, किंतु प्रसंगवत किंचित स्वरूप 10 रूपक में भी दिखाया गया। छन्न काम सुखार्थज्ञ स्वातंत्र्या हंयुपंडकान रक्तेव रंजेदाढ़्यान निस्वान मात्र विवासयेत। छन्न कामः, जो छिप करके काम के प्रति प्रवृत्त हो वह छन्न कामा है। छन्नम ये कामयन्ते ते छन्न कामः, जो छिप करके काम के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं छन्न काम। यथा श्रोत्रिय, विप्र, वणिक, सन्यासी इत्यादि। सुखार्था अर्थात सहजता से सुख की कामना करने वाले, जिससे धन सहजता से प्राप्त हो सके अथवा जिसका धन सुख भोगने का ही एकमात्र साधन हो, वह सुखार्थ। अज्ञा जो पूर्णतया मूर्ख हैं। स्वतंत्र जिन पर किसी का अंकुश नहीं है, जिस पर किसी की आज्ञा न चले, ऐसे निरंकुश ही स्वतंत्र कहलाते हैं। अहंयु जो अहंकार से युक्त हैं। पंडक जो नपुंसक व्यक्ति हैं। जब तक इन लोगों के पास धन रहता है तभी तक इनकी धन प्राप्ति के उद्देश्य से वह वैश्या अनुरक्ता नायिका के समान आचरण करती है और धनाभाव होने पर कुट्टनी इत्यादि से इनका निष्कासन करा देती है और पुनः धन की प्राप्ति होने पर पुनः मेल कर देती है। ये इसका सामान्य लक्षण है, किंतु वह वैश्या कहीं कहीं अनुरागवती भी वर्णित है। इसका लक्षण करते हुए कहा है, रक्तेव त्वप्रहसनो नैष दिव्य नृपाश्रये। अप्रहसनो, प्रहसन न हो। प्रहसन के अतिरिक्त जो 10 रूपकों के अन्य भेद हैं,
प्रकरण इत्यादि उनमें रक्तदेव वह वैश्या अनुरक्त अनुरागवती ही दिखाई जानी चाहिए। नैषा दिव्य नपाश्रय, किंतु जहाँ देवता दिव्य पात्र हों अथवा राजा को पात्र बनाया जाए वहाँ कभी भी नायिका के रूप में वैश्या का चित्रण न किया जाए। और प्रहसन में जो नायिका है वह अनुराग से रहित होती है, क्योंकि प्रहसन रहित प्रकरण इत्यादि में ही अनुरागवती नायिका का चित्रण किया जाता है, यथा मृच्छकटिक में बसंत सेना का। किंतु प्रहसन में अनुराग से रहित वैश्या का चित्रण किया जाता है, क्योंकि प्रहसन में प्रहसन का उद्देश्य हास्य का सृजन करना होता है। नाटक इत्यादि जहाँ दिव्य अथवा राजा पात्र होते हैं वहाँ साधारण स्त्री का कभी चित्रण नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार का निर्देश है। अब इन नायिकाओं के अवस्था के आधार पर पुनः 8 प्रकार के भेद निर्मित हो जाते हैं। आसाम अष्टावस्था स्युः स्वाधीनपति कादिकः। समस्त प्रकार की ये जो नायिकाएं हैं अपने अवस्था के आधार पर 8 भेदों से संबलित होती हैं। स्वाधीनपतिका, बासक सज्जा, बिरहोत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया और अवसारिका नायिका। स्वकीया, परकीया, सामान्य स्त्री, जितनी भी प्रकार की नायिकाएं हैं वह नायिकाएं अपनी अवस्थाओं के आधार पर इन 8 अवस्थांतरों को पुनः प्राप्त होती हैं। तो स्वाधीन पति का नायिका, आसन्नायत्त रमणा हृष्टा स्वाधीन भर्त का, जिसका पति निकट है और नायिका के अधीन है, जो अपनी इच्छा के अनुसार रमण करती है तथा जो नायक से सदैव प्रसन्न रहती है, वही नायिका स्वाधीन पति का नायिका कहलाती है। मुदा बासक सज्जा स्वम मंड्यत्येष्यति प्रिये। एष्यति प्रिये, प्रिय आ रहे हैं इस आशा में स्वयं को प्रसन्नता के साथ जो अलंकृत करती है, अलंकरणों से युक्त करती है, वही नायिका बासक सज्जा होती है। चिरयत्यवलीकेतु विरहोत्कंठितोन्मना, प्रिय के अपराधी न होने पर भी किंतु निश्चित समय पर आने में विलंब हो जाने के कारण प्रिय के वियोग में उनसे मिलन की कामना से व्याकुल चित्त वाली जो नायिका है वह विरहोत्कंठिता नायिका कहलाती है। ज्ञाते न्यासंग विक्रते खंडिते श्याकशायतः। अन्य आसंग विक्रते, अन्य के सहचर्य से जो विकार ज्ञाति माने दिखाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, उनसे ईर्ष्या से कसायत अंतःकरण वाली खंडिता नायिका हुआ करती है। कलहांतरिता मर्षाद विधूते अनुसयाति युक्त, जो क्रोध से अपराधी नायक का तिरस्कार कर देती है किंतु तत्पश्चात अपने उस कोप पर पश्चाताप करती है, वही कलहांतरिता नाम की नायिका कहलाती है। विप्रलब्धोक्ता समयमप्राप्तेति विमानता, संकेत स्थल पर अथवा नियत समय पर प्रियतम के न आने पर जो अत्यंत अपमान का अनुभव करती है, वही नायिका विप्रलब्धा नायिका के नाम से जानी जाती है। दूर देशांतरस्थे तु कार्यतः प्रोषित प्रियः, जिस नायिका का नायक किसी कार्यवश अन्य देश चला गया है, दूर देश चला गया है, वैसी नायिका शास्त्र काव्य में प्रोषित भर्तृका नायिका के नाम से जानी जाती है। कामाता विसरेत कांतम सारयेद्वाभिसारिका, जो काम से व्याकुल होकर के प्रियतम के पास स्वयं रमण हेतु जाए अथवा
उसका आवाहन करे तो वह अवसारिका नाम की नायिका होती है। इन नायिकाओं की अवस्था के आधार पर इनमें अंतर्भाव संभव नहीं है, क्योंकि बासक सज्जा स्वाधीन पतिका यद्यपि दोनों के स्वाधीन पतिका का पति निकट है, उसी के अधीन है, जबकि बासक सज्जा इस आशा से कि पति आ रहा है स्वयं को सजाती संवारती है। वहीं विरहोत्कंठिता समय पर न आने के कारण व्याकुल है, तो इन अवस्थाओं का आपस में बिल्कुल विभेद होने के कारण इनका अंतर्भाव नहीं होता। विरहोत्कंठिता इत्यादि नायिकाओं के आगे गुण दिखाते हुए कहा है, चिंता निश्वास खेदाश्रु वैवर्ण ग्लान्यभूषण ही। यह विरहोत्कंठिता, विप्रलब्धा, खंडिता इत्यादि नायिकाएं चिंता से, निश्वास गहरी श्वास वेग से, खेद से, आंसुओं से, वैवर्ण माने मुख, राग का फीका पड़ना, मुख का फीका पड़ने से, ग्लानि से और आभूषण इत्यादि के अभाव से युक्त होती हैं। जबकि बासक सज्जा और स्वाधीन पतिका नाम की जो नायिका हैं सदैव प्रसन्न रहती हैं, उज्ज्वलता से युक्त होती हैं। परकीय नायिका, चाहे वो विवाहिता हो या कन्या, दोनों ही विरहोत्कंठिता के रूप में काव्य में वर्णित की जाती हैं और विदूषक इत्यादि के सहयोग से अभिसार को प्राप्त होने पर अभिसारिका नायिका बनती हैं और उस निश्चित स्थान पर नायक को न पा करके विप्रलब्धा नाम के नायिका की अवस्था को प्राप्त होती है। नायक के समान ही नायिका की भी कई सहयोगियों का चित्रण 10 रूपक में प्राप्त होता है। दूत्यो दासी सखी कारु धात्रेयी प्रतिवेशिका लिंगिनी शिल्पनी स्वंचा नेत्रमित्र गुणान्विता। दूती जो संदेश, शास्त्र में 3 प्रकार के संदेश हारिकाओं का चित्रण किया गया है। त्रिविध दूती है, निशिष्टार्थ इत्यादि। परिचारिका, दासी यानी परिचारिका या सेविका, सखी, कारु यानी जो नायिका के कार्यों में सहयोग करने वाली हैं, धोबिन, नाइन इत्यादि। धात्रेयी जो धाय की कन्या है। प्रतिवेशिनी पड़ोसिनी जो पड़ोस में रहने वाली स्त्री हैं। लिंगिनी जो सन्यासिनी है। शिल्पिनी जो चित्र कला में निपुण है अथवा पुष्प सज्जा इत्यादि करने में निपुण है। और स्वयं ये सारी की सारी नायिका की सहायिका होती हैं। और जैसे नायक के जो मित्रों के गुण कहे गए हैं वह सभी इन नायिका के सहयोगी पात्रों में भी प्राप्त होते हैं। नायिका के स्वभाव के आधार पर नायिकाओं के 20 अलंकरण प्रस्तुत अध्याय में बतलाए गए हैं। यौवने सत्वजा स्त्रीणाम अलंकारस्तु 20। युवावस्था में जो अंतःकरण है सत्व से उत्पन्न है स्त्रियों के 20 प्रकार के अलंकारों का चित्रण काव्य में किया जाता है। भावो हावश्च हेलाचा त्रयस्तत्र शरीरजा शोभा कांतिश्च दीप्तिश्च माधुर्यञ्च प्रगल्भता औदार्यं धैर्यमित्येते सप्तभाव अयत्नजः। भाव, हाव और हेला ये 3 प्रकार के नायिकाओं के शरीर में उत्पन्न गुण हुआ करते हैं। शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य और प्रगल्भता
और उदारता तथा धैर्य, ये 7 प्रकार के बिना किसी यत्न के नायिकाओं में गुणों का चित्रण किया गया अयत्नज गुण है। लीला विलासो विच्छीति विभ्रमा किल किंचितं मोट्टायतुं कुट्टमितं बिभ्रोको ललितं तथा विहृतं चेति विज्ञेय दश भाव स्वभावजः। लीला विलास विच्छीति विभ्रम किल किंचित मोट्टायित कुट्टमित बिभ्रोक और ललित और विहृत, ये 10 प्रकार की नायिकाओं में स्वभाव के आधार पर अलंकरण वर्णित किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम भाव। नायिकाओं में ये जो भाव नाम का अलंकरण है, जो शरीर का प्रथम अलंकरण कहा गया, तो निर्विकारात्मकात् सत्वात् भावस्तत्राद्य विक्रिया। जो निर्विकारात्मक चित्त है, जिस अंतःकरण में, जिस चित्त में पहले कोई विकार नहीं था, तो आद्य विक्रिया, पहली बार जब विकार उत्पन्न होता है अंतःकरण में, तो वही भाव के रूप में दिखाया गया है। वही भाव के रूप में नायिका का प्रथम अलंकरण बताया गया। भाव अल्पालापः श्रृंगारो हावोच्छिभ्रुविकारकृत। जहाँ श्रृंगार सहित थोड़ा बोलना, भ्रू तथा नेत्र इत्यादि के कटाक्ष एवं विकारों के उत्पन्न हो जाने से हाव नाम का शारीरिक अलंकरण दिखाया जाता है। स एव हेला सुव्यक्त श्रृंगार रस सूचिका। जब वही हाव और भी स्पष्ट रूप से श्रृंगार की सूचक हो जाता है और भी स्पष्ट शारीरिक क्रियाओं से प्रकट होने लगता है, तब उसी को हेला कहते हैं। और अधिक स्पष्ट विकारों का द्योतक हाव तथा हेला, ये नायिकाओं के शरीरज अलंकरण कहे गए हैं। जो अयत्नज अलंकरण है, उनमें प्रथम है शोभा। रूपोपभोग तारुण्यई शोभांगानां विभूषणम। रूप, उपभोग और युवावस्था के कारण जो सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाला नायिकाओं का अलंकरण है, वह शोभा कहलाता है। मन्मथामापि तच्छाया शैव कांतिरिति स्मृता। और जो काम प्रकार से बढ़ी हुई शरीर की शोभा को ही कांति नाम का अयत्नज गुण अलंकरण कहा गया है। अनुल्वणत्वम माधुर्यम, और रमणीयता का रहना ही माधुर्य नाम का अलंकरण है। यथा अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत ने कहा है, सरसिज मनुविद्धम शैवलेनाप रम्यम। दीप्तिः एकांतेस्तु विस्तरः। जहाँ कांति का विस्तार हो, जहाँ उस शोभा का और भी विस्तार हो, कांति विस्तार को प्राप्त हो जाए, तो वहीं दीप्ति नाम का अलंकरण नायिकाओं में निबद्ध होता है। निस्साधसत्वम प्रागल्भ्यम। जहाँ भय हीनता आ जाए, जहाँ भय से रहित हो, वहीं प्रागल्भ नाम का नायिकाओं में अलंकरण प्राप्त है। औदार्य प्रश्रयः सदा। सदैव विनम्रता से, सदैव विनय से युक्त प्रेमानुकूल होना ही औदार्य नाम का अलंकरण कहलाता है। और धैर्य चपला विहिता धैर्य चित्प्रतिरविकतनः। आत्म प्रशंसा से रहित और चंचलता से रहित जो अंतःकरण की चित्त वृत्ति है, वही धैर्य नामक नायिकाओं का अयत्नज अलंकरण या अयत्नज गुण कहलाता है। अब नायिकाओं के स्वभाव के आधार पर भी 10 गुणों का चित्रण 10 रूपक में प्राप्त होता है। तो प्रियानुकरणम लीला मधुरांग विचेष्टित ही। नायिका के द्वारा अपने प्रिय की श्रृंगारिक क्रियाओं एवं चेष्टाओं तथा
वेशभूषा का अनुकरण करना ही लीला नाम का अलंकरण या लीला नाम का गुण होता है। तात्काल विशेषस्तु विलासोंग क्रियादिषु, नायिकाओं के अंगों में, क्रियाओं में तथा वचनों में जो तात्कालिक विशेषता आ जाती है उसे ही विलास कहते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शन के समय नायिकाओं के अंगों में, चेष्टाओं में, बोलचाल में विशेष प्रकार का एक तात्कालिक वैशिष्ट आता है, वह विलास नाम का अलंकरण कहलाता है। विच्छीति आकल्प रचनाल्पापी विच्छीति पोषकृत, अल्प वेश रचना इत्यादि से, अल्प अलंकरण इत्यादि से भी जो अत्यधिक कांति का विस्तार होता है वही विच्छीति नाम का नायिका का अलंकरण कहलाता है। जहाँ अल्प संरचना, अल्प वेशभूषा इत्यादि से नायिका के सौंदर्य की अभिवृद्धि हो, वही विच्छीति नाम का नायिका का अलंकरण है। विभ्रमस्त्वरया काले भूषास्थान विपर्ययः, अपने प्रिय के आगमन की प्रसन्नता के कारण शीघ्रता करने से आभूषण इत्यादि को विपर्य में विपरीत क्रम में धारण कर लेना ही विभ्रम नाम का अलंकरण है। क्रोधाश्रु हर्ष भीत्यादि शंकर किल किंचितम, जहाँ क्रोध, अश्रु, प्रसन्नता, भय इत्यादि सारे के सारे भावों का एक साथ सम्मिलन हो, एक साथ संयोजन दिखाई दे, तो वही नायिका में किलकिंचित नाम का अलंकरण दिखाई देता है। मोट्टायतंतु तद्भाव भावनेष्टा कथादिषु, इष्ट कथा, प्रियतम की चर्चा इत्यादि चलने पर उसी में तन्मय हो जाना मोट्टायित नाम का नायिका का अलंकरण है। सानंदान्तः कुट्टिमितं कुप्येत केशाधर ग्रहे, केश और केश ग्रहण में अथवा अधर ग्रहण के काल में अंतःकरण से आनंदित होते हुए भी बाह्य कोप को प्रदर्शित करना ही कुट्टमित नाम का नायिकाओं का अलंकरण कहा गया है। गर्भाभिमान नादेष्टेपि बिब्बो को नादर क्रिया, गर्भ से, अभिमान से नायिका के द्वारा वांछित वस्तु या वांछित व्यक्ति का अनादर कर दिया जाए तो वही विभोग नाम का उनका अलंकरण या गुण होता है। सुकुमारांग विन्यासो मिश्रणो ललितम भवेत, सुकोमल अंगों के सरस विन्यास को ही ललित नाम का अलंकरण कहा गया है। प्राप्त काले न यद्ब्रूयात् व्रीडा विहृतम हितत्, लज्जा के कारण समय उपस्थित होने पर भी जहाँ नायिका न बोले वहाँ विहित नाम का नायिका का स्वभावज अलंकरण होता है। इस प्रकार से नायिका के स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री तथा स्वकीया के भी मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा और मध्या तथा प्रगल्भा के धीरा, अधीरा, धीरा धीरा और परकीया के अन्य स्त्री तथा कन्या इत्यादि और उनकी अवस्थाओं में स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया और अवसारिका इत्यादि नायिकाओं का चित्रण किया गया है। नायक तथा नायिका दोनों की जो सहायक हैं, जैसे नायक नायिका ज्येष्ठ मध्यम अधमत्व को प्राप्त होते हैं, वैसे ही नायक नायिकाओं के जो सहयोगी हैं वह भी ज्येष्ठ मध्यम और अधमत्व के रूप में दिखाए जाने चाहिए। ऐसा निर्देश हमें 10 रूपक की 45वीं कारिका में प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मध्याधमत्वेन सर्वेषां च त्रिरूपता तारतम्यात् यथोक्तानां
गुणानां चोत्तमादिना। ज्येष्ठ, मध्य और अधमत्व से उन सभी पात्रों में त्रिरूपता दिखाई जाती है। वो 3 तरीके के हो जाते हैं और उसी तारतम्य से, जैसा कहा गया है, उसी तारतम्य से उत्तम है तो गुणों का वैशिष्ट्य होगा और अधम है तो गुणों की न्यूनता के आधार पर इन 3 प्रकार से समस्त पात्रों का विभाजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार नायक, नायिका, दूत, दूती, मंत्री, पुरोहित इत्यादि समस्त पात्र उत्तम, मध्यम और अधम त्रिविध कोटि में निबद्ध होते हैं। उत्तम में गुणाधिक्य होता है जबकि अधम में गुण का न्यूनत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार से अंत में कहते हैं, एवं नाट्यम विधातव्यो नायकः सपरिच्छदः। इस प्रकार से जो नाट्य वस्तु है, नाट्य कर्म है, नाटक है, वह नायका सपरिच्छदः, नायक के समस्त परिवार, समस्त परिकर, यानी नायक, नायिका, उनके सहायक, मित्र, परिचारक इत्यादि के साथ उस कथा वस्तु का, उस नाटक की संरचना करनी चाहिए। इस प्रकार का निर्देश आचार्य ने 10 रूपक में दिया है। इसी के साथ आज का अध्याय मैं समाप्त करती हूँ। कल वृत्ति पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पौना पुण्येन प्रणाम एवं धन्यवाद। नमस्कार।